बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में नई नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं और इस वक्त जो अदालत का एक इतना बड़ा तहरीरी फैसला आया है उसने एक तरह से मोहर सब्त कर दी है कि ये केस जो है पसंद की शादी का नहीं बल्कि एक बच्ची को वर्गलाने का है, एक बच्ची को अगवा करने का केस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर की और अब मैं आपके साथ मज़ीद कुछ इंकशाफात जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। अदालत में क्या कुछ होता है, जाहिर सी बात है उस डेवलपमेंट से मैंने आपको आगाह करना होता है। मैंने आपको बता दिया उस वीडियो के अंदर कि किस तरह से अदालत ने उन दो मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी, ये कहकर के माशरे में इंतशार फैलाने की वजह बने। न सिर्फ ये बल्कि बच्ची के डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया गया, शादी जिस तरह से, निकाह जिस तरह से किया गया, ये सब कुछ जो है ये गलत था। ये माशरे में इंतशार और बिगाड़ की वजह बनेगा। यानी कि अदालत का फ्रेम ऑफ माइंड भी वही है जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है, जो हम माशरे में इंतशार नहीं चाहते। किस तरह से इकरारुल हसन ने भी पूरी वीडियो करके बताया कि अपने 10 साल इस कैरियर में जिसमें वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं मुख्तलिफ, उसमें उन्होंने किस तरह से बच्चियों को भागकर शादी करने के बाद कहां कहां पर पहुंचकर बिकते हुए नहीं देखा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम सब ये जानते हैं हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है, ये घिनौने किरदार हमारे माशरे में मौजूद हैं। यहां तक कि मुझे हैरत हुई जब खुर्रम राय साहब जो कि वकील थे जहीर के, उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बहुत ठीक है। मैं हैरान रह गई कि किस तरह के लोग हैं, ये माशरे को क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इकरारुल हसन ने इस बात का बाकायदा जो है मेंशन किया इसको कि उनके हाथ कुछ सबूत लगे हैं और अब मैं आपको एक बड़ा सबूत जो है इस वीडियो में बताऊंगी कि वो बड़ा सबूत क्या है। जहीर और शब्बीर जो है इनके हवाले से जो बड़ा सबूत हाथ लगा है वो क्या है। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि जहीर के लिए अब बाहर जाकर छुपना या पनाह लेना बहुत ही नामुमकिन हो गया है, उसकी वजह क्या है। और तीसरी बात जो है मैं आपको बताऊंगी कि कुछ नई चीज़ें जिस दिन 2000 को अगवा किया गया और क्या कुछ हुआ, कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने इकरारुल हसन की वीडियो के बाद एक वीडियो की जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ये बनाने पर अपना जोर रखा कि इकरारुल हसन जो है उसकी टीम जो है पहले भी गलत चीज़ें करती रही है। इकरारुल हसन को मीठी मीठी सुनाई भाई भाई कहकर, लेकिन ये कहा कि उनकी टीम पहले भी गलत चीज़ें करती रही है, पैसे भी लेती रही है, पकड़े भी गए, अपने यूट्यूब चैनल्स भी बना लिए। फिर वो जो लड़की 23 मार्च वाला जो वाक़या है उस पर उसका जो इकरारुल हसन ने इंटरव्यू किया और पूरी कौम से माफ़ी मांगनी पड़ी, यानी कि और आखिर में उससे ये भी कहा कि आप माफ़ी मांगेंगे दुनिया के सामने अगर आपकी बात गलत प्रूव हुई। यानी कि एक तरह से इकरारुल हसन को ये बताने की कोशिश की गई कि आप बड़ी गलत किस्म की रिपोर्टिंग करते रहे, गैर मुस्तनद रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यानी कि एक बंदा जिसका इस फील्ड के अंदर AIY जैसे चैनल के साथ जो मुंसलिक है, जिसने बड़ा काम किया, देखें आप जब काम करते हैं ना तो आप 100% परफेक्ट नहीं होते, गलतियां हो जाती हैं और हम गलतियां हो तो हम लोग अपनी फील्ड ऑफ जर्नलिज्म में हमने ये सीखा है आके माफ़ी भी मांगते हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। स्टोरीज जो डेवलप हो रही थी, बहुत सी चीज़ें बीच में आती हैं, आप उनको करेक्ट करते हैं तो गलती हो जाती है। यानी कि इकरारुल हसन के 10 साल करियर में अगर 2-4 चीज़ें अगर कुछ ऐसी सामने आई, उसको सामने लाकर एक बंदे की पूरी कीती कराई पर पानी फेर देना और उसकी पूरी जो उसकी जो एक पूरी स्टैंडिंग है उसको चैलेंज कर देना, मैं समझती हूँ ये बड़ी ज्यादती है। ये ज्यादती मेरे साथ भी की गई थी उस चैनल पर। ये कहा गया कि मैंने फ़ोन किया था महरीन को, महरीन ने तो मुझे ये बताया था, महरीन ने कहा हाँ मुझे बताओ, तो मैंने ये आपसे सवाल किया था कि क्या मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत थी, जबकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ, रिपोर्टर से राबते में रहती हूँ, मैं आपको बिल्कुल फ़ोन कर सकती हूँ कोई चीज़ पूछने के लिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं हैरान हुई हूँ और मैंने आपको कहा हो कि आप जो बता रहे हैं आप ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन चले जो भी कोट किया गया वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इकरारुल हसन के हवाले से ये वीडियो देखी तो मुझे एक बार फिर से बड़ा अफसोस हुआ। मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि मेरे साथ भी ये हुआ, उनके साथ भी ये हुआ, और अब जो शख्स जो है 2000 पे वीडियो करेगा उसके पूरे करियर को, उसकी सारी मेहनत को, उसकी एफर्ट को, उसकी सारी वो जो एक ज़िंदगी की पूरी एक इस फील्ड के अंदर जो एफर्ट है, उसकी 2-4 गलतियों को हाईलाइट करके उसको बिल्कुल दुनिया के सामने इस तरह से कर दिया जाएगा कि वो बिल्कुल एक फ्लॉप इंसान है। तो ये बड़ी ज़्यादती है। गलतियाँ आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, बहुत सी वीडियोज़ है मेरी नज़रों में जहाँ पर मैं पॉइंट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी ये एक एथिक्स है कि मैं आज तक ना आपका नाम लेती हूँ, ना मैं आपकी वीडियोज़ का कोई हवाला देती हूँ, वरना कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत सी वीडियोस में बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन आपने भी दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखती नहीं हूँ वीडियोस में, चंद एक लोगों को मैं देखती होती हूँ जिनको मैं समझती हूँ कि मुझे इसलिए देखना है क्योंकि ये शायद गलत या सही कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, मुझे इसको काउंटर करना है। गलती मुझसे भी हुई जब हज के दिनों में मैंने बिलाल का इंटरव्यू किया, मुझे नहीं मालूम था कि बिलाल का अपना कोई यूट्यूब चैनल इस तरह का है जहाँ पर 2000 केस के हवाले से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं सही समझती, तो मैं हरगिज़ बिलाल का इंटरव्यू ना करती। लेकिन मुझसे भी गलती हो गई, गलतियाँ तो हो जाती हैं इंसान से।
अब जरा आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से सबूत है जिनके बारे में इकरारुल हसन ने खास तौर पे कहा था कि मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। तो वो सबूत जो है जनाब मुझे आज से काफ़ी अरसा पहले मिले थे और वो सबूत मैं आपके सामने रख देती हूँ। और वो सबूत जनाब ये है कि जो ज़हीर का भाई है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि ज़हीर के सारे काम के पीछे उसका भाई शब्बीर खड़ा है। ज़हीर और शब्बीर, कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ज़िंदगी में, अमीर होने के तरीके, और अमीर होने के तरीकों में से एक तरीकाकार ये भी है जो वारदात इन्होंने डालने की कोशिश की। अब 2000 के साथ ये बहुत अच्छा बर्ताव इसलिए भी कर रहे हैं ताकि ये लड़की जो है इनके लिए अच्छा बयान दे और इनके साथ जुड़ी रहे। अलबत्ता मैं आपको ये बताऊं कि इन लोग का पूरा एक प्लान था और इस प्लान के तहत इन्होंने इतने पैसे लगाए, इन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट की 2000 पर। ये इतने अमीर लोग नहीं है कि ये लोग इतनी इन्वेस्टमेंट इस पर कर सकते, लेकिन इन्होंने अमीर बनना था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इनका प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया और ये मंजर आम पर आ गए। अब क्या हुआ कि जिस वक्त 2000 को ये लोग लेकर आए और ये बुरी तरह से फंस गए, अब वो उसके साथ अच्छा एक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में शब्बीर के कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आए जिनको मैंने पहले भी हाईलाइट किया था। जो इसका आईडी कार्ड था, आईडी कार्ड में जो इसका आईडी कार्ड यूएई का बना हुआ, और उसके बाद फिर इसका जो एक घर जो है, जो इसका एड्रेस जो है वो जो मेंशन हुआ वो बहरिया टाउन ऑर्चर्ड का जो मेंशन हुआ। फिर इसके कुछ ताल्लुकात मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे लोगों के साथ थे जिनके मामलात कुछ ऐसे सीधे नहीं हैं। अब ये चीज़ें अब चूंकि पुलिस सही रुख पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं आपको ये भी बता दूं, पहले बहुत कुछ हुआ था, घर जाके सारी 2000 के घर में जाके सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया। उसके बाद जो ज़हीर है उसके जहाँ पे ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में रहते हैं वहाँ पे छापे मारे गए, चीज़ें निकाली गई, लेकिन चीज़ों को सही रुख में नहीं किया गया। यहाँ तक कि वो टेलीफोन जो कि उस वक्त ऑन थे और जो कि बता रहे थे कि ये लोग कराची में मौजूद है, उनकी भी कोई पूरी डिटेल्स नहीं निकाली गई, लेकिन अब निकाली जा रही है और वो सीडीआर डाटा बताता है कि वो वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ तक कहा गया कि जी ज़हीर तो इतना अच्छा है, ज़हीर तो इतना ठीक है कि ज़हीर के सारे घर पे छापा मारा गया, वहाँ से चीज़ें निकाली गई, कुछ भी नहीं मिला। और ये लोग तो पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, जो गैंग होते हैं वो इस तरह से ग्राउंडेड थोड़ी होते हैं, उसके वालिद वहाँ करते रहे, अब ज़हीर भी, उसका भाई भी करता है, माँ भी करती है। तो देखिए बड़े बड़े इदारों में बड़ी बड़ी भेड़ें छुपी हुई हैं, बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो मैं अब आपको क्या बताऊँ कि जिनकी दास्तानें जो हैं वो ज़ुबान ज़द आम है। और आप कहते हैं कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम कर लिया तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए, वो सरकारी मुलाजिम है तो वो कोई गुनाह गलत काम कर ही नहीं सकते। अजीब बात है। यानी कि खुर्रम राय साहब कहते हैं पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होता कि लड़कियां बेची जाती हैं, और आप जो है यूट्यूब पे बैठ के ये कह देते हैं कि चूंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो वो कुछ गलत नहीं कर सकते, उसके वालिद जो है वहाँ पे करते रहे, वालदा करती हैं। तो मैं बड़ी माजरत के साथ मैं फिर तो अब आपको क्या कहूँ कि दलील अगर आपकी ये है तो फिर आपकी दलील में ना कोई दम है ना कोई खम है, और उसके बाद इस दलील ने सारी कितनी कराई पे पानी फेर दिया। तो उसके बाद एक और चीज़ जो है, सबूत तो मैं आपको अभी बहुत से मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, अब तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन इकरारुल हसन जो है वो कहते हैं कि उनके पास कुछ सबूत मौजूद है, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये बात कही है, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग है, उसके पास डेफिनेटली ऐसे सबूत होंगे। मैं अब चूँकि यहाँ मक्का में इस वक्त मौजूद हूँ, जब भी मैं वापस जाती हूँ तो मैं उनसे इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स भी लूँगी और आपसे बात भी करूँगी और राब्ते में रहेंगे। हम इंशाल्लाह इस केस को हम आखिर तक पहुँचाएंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा से शुरू से कह रही हूँ कि इस केस को मैं इसलिए भी बहुत रिलीजियसली लेकर चल रही हूँ कि हमारे बच्चियों के फ्यूचर का मामला है, यह हमारे मुआशरे में इंतशार और बिगाड़ की जो वजह है उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है इस केस का फैसला, ताकि आने वाले केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट बने। अच्छा, अब एक और बड़ी चीज़ आखिर में आपको बताऊं कि ज़हीर के लिए अब मुल्क से फ़रार होना या किसी और मुल्क में इवन साइलम के लिए अप्लाई करना या वहाँ पे रहने के लिए कोई कोशिश करना नामुमकिन हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो चले एक तरफ रखिए, आप बाहर के ममालिक में देखें, वहाँ पर हर जगह ज़हीर और दुआ, ये जो रिश्ता जिसके बारे में यहाँ पर बातें की जाती है, जी बड़ा लव मैरिज है, वहाँ पर इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं वो इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो ह्यूमन राइट्स की जो काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ अमेरिका है, उसने बाकायदा तौर पे एक लेटर लिखा है एम्बेसी को, और उसमें पाकिस्तानी एम्बेसी को, और उन्होंने इसमें कहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है 2000 केस के हवाले से, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और पूरी दुनिया में इस केस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इसमें फिर बाकायदा तौर पर पॉइंट आउट की गई हैं चीज़ें कि क्या क्या गलत है, और इसके अंदर बाकायदा तौर पर उनसे दरख्वास्त की गई है कि इस केस को देखा जाए और इस चीज़ को सीरियसली जो है लिया जाए। और मिस हैंडलिंग जो है, उन्होंने कहा है कि 2000 केस जो है और माइनर्स के हवाले से जो है, इसमें ह्यूमन राइट्स जो है उसमें पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक सवाल आ रहा है, और हमने इस केस को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है और हमारी बहुत सी इसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, वो सारी रिजर्वेशन उन्होंने इसके अंदर मेंशन की है। और उन्होंने एम्बेसडर को ये बाकायदा तौर पे कहा है थ्रू फॉरेन ऑफिस कि वो अपना ये मैसेज जो है इसको कन्वे करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि तमाम जो ह्यूमन राइट्स की जितनी भी है ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो इसके ऊपर बहुत
तशवीश का इजहार कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन है। यानी हर जगह पर इस चीज़ का चर्चा है और कोई भी इसको दुरुस्त नहीं समझता। क्या आप इसे लव मैरिज कहते हैं? लव मैरिज तो बाहर तो बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पर भी इस चीज़ को गलत कहा जा रहा है और इस चीज़ को ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहा जा रहा है। माइनर के साथ एब्डक्शन का केस इसे कहा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने कहा मैं आपके सामने रखूँ। मज़ीद जो डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।